बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी के बाजार पूर्णतया बंद कर दिए गए हैं। अघोषित बिजली कटौती और पेयजल सप्लाई, साथ ही साफ सफाई नहीं होने के कारण लोग खासे परेशान हैं। यहां पर व्यापारियों ने सर्वसम्मति से एकजुट होकर के अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। व्यापारियों का कहना है कि मेहंदीपुर बालाजी में बिजली समस्या बन गई थी उनकी जी का जंजाल। नालों की सफाई नहीं हो रही थी, उससे थे लोग परेशान। अब सीवर लाइन से ओवरफ्लो के चलते सड़क पर फैला था गंदा और बदबूदार पानी। अब मंदिर के दर्शनार्थी गंदे पानी में से ही होकर के निकलने को थे मजबूर, और व्यापारियों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने तक बाजार बंद का कर दिया है स्पष्ट ऐलान। तो तस्वीरें हैं मेहंदीपुर बालाजी की। आप ये तस्वीर आप देखिए, इतनी गंदगी सड़क के ऊपर, ये कचरा, साफ सफाई, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना प्रशासन जो है वो जागरूक है। और बात कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन लाने की, क्योंकि देखिए कितने ही देवालय जो हैं राजस्थान के एक एक कोने में हैं, और जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो साफ सफाई की उम्मीद तो हर कोई करता है। सड़कों पर जिस तरह की गंदगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ के लोग तो बिजली की कटौती से भी बेहद परेशान हैं। तो सर्वसम्मति से व्यापार संघ के द्वारा ये अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के द्वारा कभी कोशिश नहीं की गई होगी। बिल्कुल। तो फिर अब आपको हम बता दें कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर जो स्थिति है उसके हम आपको लाइव तस्वीरें ही दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी वहां से लाइव जुड़ गए हैं। राजेश का हम रुख करेंगे सीधा। राजेश, तस्वीरें जो मैं देख रही हूं वाकई में स्थिति बहुत खराब है। आप देखिए कि पर्यटन बढ़ावा की बात कर रही है राज्य सरकार कि जितने भी देवीय स्थान हैं, देवालय हैं, वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो पहुंचे कैसे? स्थिति कितनी बदतर है। और ये स्थिति मेहंदीपुर बालाजी की, अब यहाँ पर ये व्यापारी आक्रोशित है। कब इन्होंने ये हड़ताल की है, क्या ये पूरा मामला रहा है, थोड़ा बताइएगा। जी, ये पूरा मामला यहाँ पे जो बिजली व्यवस्था है वो करीब 6 महीने से बिल्कुल ठप है। कब आएगी कब जाएगी इसका कोई पता नहीं होता है। और यहाँ पे जर्जर तारों की हालत है जिसके होती है। के आज जो व्यापार मंडल है उन्होंने 2 दिन पहले भी एसडीएम को ज्ञापन देकर इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली, ना ही कोई जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ बात करने के लिए आया है। जी, आज आक्रोशित व्यापारियों ने पूरा बाजार बंद करके धरने स्थल पर बैठ गए हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा तब तक हम धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे और उग्र करेंगे इस प्रदर्शन को। जी देखिए, मैं धार्मिक पर्यटन की बात कर रही थी राजेश। मुझे लगता है मेरी बात से आप यहाँ के व्यापारी भी सहमत होंगे। आपने एक सपना तो दिखा दिया धार्मिक पर्यटन का, लेकिन पर्यटक आएगा क्यों? क्योंकि कोई भी कहीं जाता है तो उसे साफ सफाई जो है वो उसकी पहली प्राथमिकता होती है, व्यवस्थाएं जो है वो उसकी प्राथमिकता होती है। और यहाँ पर हर तरीके से जो है प्रशासन जो है वो फेल ही नजर आ रहा है मेहंदीपुर बालाजी में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस ओर, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सरकार की योजनाएं हैं, पर्यटन व्यवस्था हो चाहे आम जन की व्यवस्था, समस्या उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके लिए आम आदमी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। राजेश, आपके आसपास बहुत से लोग हैं व्यापारी संघ की तरफ से, जो भी यहाँ पर उनके जो प्रमुख हैं जिन्होंने ये हड़ताल का समर्थन करते हैं, उनसे भी पूछिए कि एक नहीं 3 से 4 मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने किसी को शिकायत नहीं की होगी। ये जो हड़ताल का जो भी रास्ता इख्तियार करते हैं, मेरे हिसाब से जब उनके पास किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं बचता है, विकल्प नहीं होता है, तभी ये फैसला लिया जाता है। जी, हम कुछ व्यापारियों से बात कराएंगे जो धरना स्थल पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी जी, हमारे साथ धरने पे बैठे व्यापार मंडल के सदस्य हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है और क्या समाधान चाहते हैं सरकार। यहाँ की जनता लाइट से त्रस्त है और सभी नीचे से लेके उच्च अधिकारियों तक सूचना कर दी, सबको बता दिया। उसके बाद भी 3 दिन हो गए, 3 दिन से कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। और लाइट की कोई समस्या जो की तो बनी हुई है। हम लाइट की सुधार चाहते हैं और हमारे बाजार में लाइट बराबर आवे,
इसलिए हमने धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। पूरा बाजार बंद है और सभी लोग हैं। क्या क्या मांगे हैं, कब तक जैसे मांग पूरी नहीं हुई तो किस तरह से और क्या मांग करेंगे? लाइट की व्यवस्था है, नालियां जाम है, सफाई की व्यवस्था है, गंदा पानी रोड पे आ रहा है और उसी रास्ते से यात्री जा रहे हैं जो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। राजेश, इनसे पूछिएगा, इन्होंने कहा है कि 3 दिन हो गए कोई आया नहीं है, तो क्या ये शिकायत सिर्फ 3 दिन पहले ही की गई है? ये बदहाली तो लंबे समय से चली आ रही थी, क्या पहले नहीं कहा इन्होंने किसी भी अधिकारी को? जी प्रयास मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या आपने 3 दिन पहले ही शासन को अवगत कराया था? इससे पहले भी हमने इससे पहले भी अवगत करवा दिया। 3 दिन पहले हम खुद जाकर के पूरा व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधि जाकर के एसडीओ साहब को, बिजली विभाग एएन साहब को, सबको जानकारी दे चुके हैं कि हमारे साथ ये समस्या चल रही है। अगर आप हमें जल्द से जल्द इस समस्या का निदान नहीं करोगे तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। यात्रियों को असुविधा हो रही है। अगर प्रशासन या सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारी बात नहीं सुनेगा तो आगे ये उग्र आंदोलन भी होगा, बड़ी कार्रवाई। ठीक है राजेश, एक सवाल और कर लीजिए, धार्मिक पर्यटन पर कितना फर्क पड़ेगा इसमें? क्योंकि आपकी दुकानों में लाइट नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो क्यों पर्यटक आपके पास आएगा? जी सभी जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं सब पर्यटन से जुड़े हुए हैं, यात्रियों से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे इस तरह की समस्या होती है तो ना तो व्यापारी खुश रह पाएगा, ना श्रद्धालु को कोई सुविधा हो पाएगी। चलिए ठीक है राजेश। व्यापारी और हैं हमारे साथ। अभी हमने 3 दिन पहले उपखंड अधिकारी श्रीमान जी नवनीत जी को ज्ञापन दिया था, एएन साहब सिकराया को भी ज्ञापन दिया था। उसमें हमने ये कहा था कि हमारी लाइट को 24 घंटे के अंदर सही करवाया जाए, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए व्यापार बंद करेंगे और धरने पर बैठेंगे। आज हम सुबह से 5 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ना तो कोई किसी का मैसेज आया है और ना कोई उच्च अधिकारी हमारे पास पहुंचा है। यदि अगर हमारे पास आज का टाइम है, आज हमारे पास अगर शाम तक कोई नहीं आएगा तो हम हाईवे जाम करेंगे और इस आंदोलन को उग्र करेंगे। वाकई में परेशान है ये राजेश, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हाईवे जाम की भी बात कह डाली गई है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो ये देखिए मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर है। आज सुबह से ये तमाम व्यापारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अब अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी इन्होंने समाचार प्लस पर दे ही डाली है।